पीएसओ अजीत सिंह का निधन। आपको बता दें कि एसएमएस अस्पताल में अजीत सिंह का निधन हुआ है। गोगामेडी के साथ शूटरों ने अजीत सिंह को भी गोली मारी थी। इलाज के दौरान एसएमएस ट्रॉमा में अंतिम सांस ली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जयपुर से। ये बड़ी खबर, गोगामेडी के पीएसओ अजीत सिंह का निधन हो गया। तो देखिए, गोगामेडी के साथ शूटरों ने अजीत सिंह को भी गोली मारी थी। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान एसएमएस ट्रॉमा में उन्होंने अंतिम सांस ली है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एसएमएस अस्पताल में देखिए अजीत सिंह का यहां पर निधन हो गया और गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गोगामेडी के साथ शूटरों ने अजीत सिंह को गोली मारी थी और इलाज के दौरान एसएमएस ट्रॉमा में अंतिम सांस उन्होंने ली। तो एसएमएस अस्पताल में अजीत सिंह का निधन, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी जयपुर से। गोगामेडी के पीएसओ अजीत सिंह का निधन हो गया। इलाज के दौरान देखिए एसएमएस ट्रॉमा में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। गोगामेडी के पीएसओ अजीत सिंह का निधन हो गया। गोगामेडी के साथ शूटरों ने अजीत सिंह को गोली मारी थी। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब वो वीडियो सामने आया था। और गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो गोगामेडी के साथ शूटरों ने अजीत सिंह को गोली मारी थी। तो आखिरकार सीएम फेस पर सस्पेंस खत्म हो गया। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग, ब्राह्मण, राजपूत, दलितों को साधा। बीजेपी ने प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग के जरिए क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की। एक और जहां ब्राह्मण चेहरे के रूप में भजनलाल शर्मा को सीएम की कमान सौंपी, वहीं राजपूत फेस के रूप में दिया कुमारी को डिप्टी सीएम, जबकि दलितों को साधने के लिए प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया है। अब ग्राफिक्स के जरिए प्रदेश के जातीय समीकरण को समझिए। प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी 85 लाख से ज्यादा है, जो 50 सीटों पर सीधा असर डालती है। यही कारण है कि भजनलाल शर्मा को सीएम बनाकर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। राजस्थान में 33 साल बाद किसी ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया है। इससे पहले कांग्रेस के हरिदेव जोशी 1990 में कांग्रेस से सीएम बने थे। बात अगर राजपूतों की जाए तो प्रदेश में राजपूतों की आबादी करीब 6 से 8% है। राजपूत समुदाय 30 विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखता है और ऐतिहासिक रूप से राजस्थान की राजनीति का सेंटर पॉइंट रहा है। राजपूतों ने लंबे समय तक बीजेपी पर भरोसा किया है। यही कारण है कि इस बार राजपूत समाज से दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। जयपुर राजघराने से ताल्लुक रखती है। भवानी सिंह और महारानी पद्मिनी देवी की बेटी है। विद्याधर नगर विधानसभा सीट विधायक चुनी गई। 2013 में सवाई माधोपुर से विधायक चुनी गई। दलित वोट बैंक पर नजर डाले तो राज्य की आबादी में अनुसूचित जाति एससी की हिस्सेदारी 17.83% है, जिसका सीधा असर 34 सीटों पर है। वैसे तो दलित वोट बैंक को लंबे समय से कांग्रेस का मुख्य वोट बैंक माना जाता रहा है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो राजस्थान में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में दलित समुदाय एक बड़ा फैक्टर बनकर के उभरा था। प्रेमचंद बैरवा दलित समाज से आते हैं। जयपुर की 2 विधानसभा सीट से विधायक है। 1995 ब्लॉक संगठन से राजनीतिक जीवन की शुरुआत। बीजेपी ने तीनों जातियों को साथ करके 4 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार कर दिया है। हाल ही में हुए तीनों राज्यों के चुनाव के बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरे मोहन यादव को सीएम बनाया है, जबकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज से आने वाले विष्णुदेव साय को सीएम बनाया है। जाति और क्षेत्र का चुनावी गणित साधकर बीजेपी 2024 के चुनावी समर में जीत फाइनल करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
पहली बार विधायक चुने गए भजनलाल शर्मा को प्रदेश की कमान मिली है, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम होंगे और इसके अलावा वासुदेव देवनानी विधानसभा स्पीकर होंगे। राजनाथ सिंह ने किया नामों का ऐलान। भजनलाल शर्मा के हाथों में सूबे की कमान। दिया कुमारी प्रेमचंद्र बैरवा डिप्टी सीएम। 9 दिन बाद आखिरकार राजस्थान में सरकार की तस्वीर साफ हो ही गई। भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया गया तो दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम की कमान सौंपी गई। इसके अलावा अजमेर नॉर्थ से विधायक वासुदेव देवनानी को विधानसभा स्पीकर बनाया गया। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजनलाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं। वो 2003 से लगातार 5वीं बार विधायक बने हैं। वासुदेव देवनानी कम उम्र में आरएसएस और बाद में बीजेपी स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए थे। बाद में एबीवीपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। वासुदेव देवनानी 2003 में अजमेर उत्तर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए। वो 2008 और 2013 में फिर चुने गए। वासुदेव देवनानी 2003 से लेकर 8 तक वसुंधरा राजे सरकार में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री भी थे। वो थे साल 2013 में सवाई माधोपुर से विधायक बनी। 2019 में राजसमंद से सांसद बनी। विद्याधर नगर सीट से विधायक। अब राजस्थान को हम सब मिलकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर काम। लेकिन आपने महिलाओं के अत्याचारों को लेकर बहुत प्रदर्शन भी किए और महिला अत्याचार राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा उठाया बीजेपी ने, उसको अब किस प्रकार से हैंडल करेंगे आप लोग? देखिए, ये सचमुच में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अब इसको टैकल करने का काम हम सबको करना है और बिल्कुल सब मिलकर करेंगे। बात करें डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा की तो वो दूदू से विधायक हैं। 1995 में ब्लॉक संगठन से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 2018 में दूदू में हार गए थे। 2013 में दूदू से विधायक चुने गए थे। साल 2023 के रण में बीजेपी बिना सीएम फेस के मैदान में उतरी और कमल के निशान पर बम्पर जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में नए चेहरे को मौका देकर तमाम कयासों पर विराम लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान में मुख्यमंत्री पर सस्पेंस खत्म हो चुका है। भजनलाल शर्मा को बीजेपी ने प्रदेश की बागडोर सौंप दी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद बीजेपी आला कमान का यह फैसला चौंकाने वाला था, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान ने दोपहर 1 बजे ही भजनलाल शर्मा के रेस में होने की खबर ब्रेक की थी। भजनलाल 9 दिन बाद खत्म हुआ इंतजार। राजस्थान में अब भजनलाल सरकार। करीब 9 दिन बाद राजस्थान को भजनलाल शर्मा के तौर पर नया सीएम मिल गया है। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन बैठक में मौजूद सभी विधायकों ने किया और आखिर में भजनलाल के नाम का ऐलान कर दिया गया। न्यूज़ 18 राजस्थान ने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी। तो अब जो रेस में जो आगे नाम चल रहे हैं, भजनलाल शर्मा का भी एक नाम अभी थोड़ी देर पहले में चर्चा में आया था। न्यूज़ 18 की खबर पर लगी मुहर। राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया
और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। राजस्थान के सीएम की जिम्मेदारी मिलने के बाद भजनलाल शर्मा ने पार्टी आलाकमान समेत तमाम समर्थकों का शुक्रिया अदा किया। राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। भजनलाल शर्मा के परिवार के लिए ये पल ड्रीम कम ट्रू। जिस वक्त बीजेपी कार्यालय में सीएम के नाम पर मंथन हो रहा था, उस दौरान उनका परिवार भगवान से अपने बेटे के लिए मंगल कामना कर रहा था। सीएम के तौर पर जैसे ही भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान हुआ, न्यूज 18 राजस्थान उनके घर पहुंचा। बेटे की सफलता पर माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। धन्यवाद भगवान। अब खूब समा रहे हो, शुरू से नियता ही नहीं मेरा हुआ क्यों जी? हाँ, ये तो भगवान की मर्जी है भैया। हाँ, आपके त्याग, तपस्या, धर्म, संस्कार सब फल है, मतलब मुख्यमंत्री बने हैं। बिहारी जी का आशीर्वाद है। भगवान जनता को बहुत बहुत बधाई हो। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप पत्नी हैं मुख्यमंत्री की अब? क्या तैयारी करके भेजा था और किस तरह से आपने शुरुआत से तैयारी करवाई थी उनको? आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है। तो अभी मंदिर जाके आ रही हैं आप? तो धन्यवाद देकर के आ गए हैं। क्या जाप चल रहा था खास ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ जाप नहीं चल रहा था। कोई खास जाप नहीं था। परिवार को बहुत लंबे समय से पार्टी के लिए एक तरह से समर्पित थे, कुछ समय दे पाए थे वो? नहीं दे पाए। वो पार्टी को ही दिया पूरा समय शुरू से ही? पार्टी को दिया पूरा समय। पापा को जो दायित्व दिया है बीजेपी ने, उसका जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे पापा जी। इससे पहले भी बीजेपी में इशारा मिला था पहले कि मिलने वाली बड़ी जिम्मेदारी? मुझे ये पता नहीं था। मैं अभी पूना से लौटा हूँ। मैं पूना गया होता 5-6 दिन से पूना ही था मैं, मुझे पता ही नहीं है। भरतपुर के रहने वाले भजनलाल शर्मा के राजनीतिक करियर पर नजर डालें तो जयपुर की सांगानेर विधानसभा से वो पहली बार विधायक बने हैं। बीजेपी ने अशोक लाहौटी का टिकट काटकर भजनलाल शर्मा को मौका दिया। भजनलाल शर्मा संघ और संगठन दोनों के करीबी माने जाते हैं। भजनलाल शर्मा को जहां सीएम की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम की कमान सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी ने नए चेहरों को मौका देकर चौंकाया, उसके बाद इस बात की पूरी संभावना थी कि बीजेपी राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ करने वाली है, क्योंकि यही पीएम मोदी के राजनीति करने का तरीका भी है। लेकिन गहराई में जाएं तो इसके पीछे बेहद सोची समझी दूरगामी राजनीति दिखाई देगी। नए सीएम भजनलाल शर्मा के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि 24 में सूबे की 25 लोकसभा सीटों को पार्टी की झोली में डालना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और इस बीच भरतपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भजनलाल शर्मा के आवास की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। भरतपुर के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। भजनलाल शर्मा के घर पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं, भजनलाल शर्मा के माता पिता को बधाई दी है और पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात किया गया। पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं, क्योंकि एक व्यवस्था होती है, जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके आवास को उसी हिसाब से सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता किया जाता है। यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ बाकायदा ट्रक पर रखकर बैरिकेड्स लाए गए। अब यहाँ बैरिकेड्स लगे रहा करेंगे, और चूंकि बैरिकेड्स लगाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पुलिस का भी पहरा होगा, और बैरिकेड्स लगाने के कारण जो यहाँ से आने जाने वाले वाहन होंगे उनकी गति थोड़ी धीरे रहेगी, ताकि पूरी नज़र रखी जा सके। चूँकि मुख्यमंत्री जो होते हैं उनके परिवार को भी पूरी चौकसी और सुरक्षा दी जाती है। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, आइए देखते हैं। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भरतपुर आवास पर अब सुरक्षाएं जो है वो व्यवस्थित की जा रही हैं। पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। उसके साथ साथ जो बैरिकेडिंग है वो भी अब लगाई जा रही है। बैरिकेडिंग के लिए जो सामान है वो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर आ चुका है। पुलिस भी काफी संख्या में यहाँ पर आई है। बैरिकेडिंग की जाएगी। यातायात की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर दुरुस्त की जाएगी, और जो अन्य व्यवस्था है उन पर भी पूरा जो फोकस है वो रखा जाएगा। कुछ जिला प्रशासनिक के अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे, जिला कलेक्टर और पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुंचे। अभी भी पुलिस जाब्ता
यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में तैनात किया गया है और बैरिकेडिंग जो है वो रास्ते के सामने जो है की जाएगी। ये जो रास्ता है ये जवाहर नगर का रास्ता है, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के घर के सामने होकर के निकलता है और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है, पूरी व्यवस्थाएं जो है वो की जाएंगी। ये बैरिकेडिंग जो है वो अभी आए हैं, इनको उतारा जा रहा है, साइड में रखा जा रहा है, ये जो है वो लगाए जाएंगे जिससे कि यातायात जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से सही तरीके से बनी रहे, कोई भी अव्यवस्था यहाँ पर जो है वो ना हो। ये देखिए गाड़ी से उतार करके और इनको साइड में रखा जा रहा है। ये निर्देश जो है जिला प्रशासन के जो निर्देश दिए थे उसके बाद इस तरह की जो व्यवस्था है वो है की जा रही, क्योंकि 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर आएंगे तो उससे पहले ही जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर बेहतर की जा रही है। उनके आवास के सामने जब नाम का ऐलान हुआ तो उसके बाद से ही पुलिस जाब्ता तैनात किया गया और अब जो व्यवस्थाएं हैं वो नए मुख्यमंत्री राजस्थान के जो नए मुखिया हैं भरतपुर के रहने वाले हैं, जवाहर नगर में उनका आवास है और वहाँ पर अब व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरह से दुरुस्त की जा रही है। आसपास का जो इलाका है वहाँ बैरिकेडिंग लगा करके सुरक्षा के हिसाब से जो व्यवस्था है वो की जा रही है। यातायात पुलिस के जो जवान है वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। जयपुर से लेकर भरतपुर तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। 3 तस्वीरें देख लीजिए, इन चेहरों की तलाश थी, इन नामों की तलाश थी, सभी ये जानना चाह रहे थे और आज ये खुलासा हो गया है। आज सबको पता चल गया है कि अब राजस्थान में भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, उनकी ताजपोशी होगी, साथ में 2 डिप्टी होंगे, वो एक साथ मिलकर काम करेंगे और प्रदेश को आगे ले जाने का संकल्प लेंगे और संकल्प पत्र में जो बीजेपी की तरफ से चुनाव में वायदे किए गए उनको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। दिया कुमारी को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से सौंपी गई है तो प्रेमचंद बैरवा भी डिप्टी सीएम के तौर पर प्रदेश में आगामी सरकार में अपनी भूमिका को निभाएंगे। तो ब्राह्मण, राजपूत और दलित, ये 3 वो प्रमुख समुदाय, ये जातियां जिन पर बीजेपी ने भरोसा जताते हुए ये दांव खेला है, सोशल इंजीनियरिंग की है। तीनों ही राज्यों को, अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहां राजस्थान को देखें, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के साथ 2-2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं वो अपने आप में काफी कुछ बयां करता है। राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से अध्यक्ष का जो दायित्व होता है सबको साथ लेकर के चलने का, उसे सबको साथ लेकर के हम लोग चलेंगे और जो परंपराएं हैं उसका भी हम निर्वहन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ताओं के सदैव क्षमताओं को देखते हुए, उनके समर्पण को देखते हुए निर्णय करती है। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राजनाथ सिंह जी का और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी का, सभी हमारे जो प्रभारी थे प्रदेश के उनका भी, सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे आपने इस लायक समझा और ये जिम्मेदारी सौंपी और हम सब मिलकर प्रदेश में सभी विकास के काम करेंगे। हर प्रकार से जिस तरह से कांग्रेस ने खोखला कर दिया राजस्थान को, अब राजस्थान को हम सब मिलकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब। भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा हो सकता है जो साधारण कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दायित्व देते हैं। ये दायित्व है, ये लोगों की सेवा करने का दायित्व। निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी ने, हमारा सीट नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने और प्रदेश नेतृत्व में सीपी जोशी जी ने, माननीय वसुंधरा जी ने मुझे दायित्व दिया है। निश्चित रूप से इस दायित्व पे मैं सब 36 कौम को साथ लेके और पूरे राजस्थान में दलितों के लिए उत्थान